होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। ओ होली आई रे होली आई। जी हाँ प्यारे भक्तों, अब ठाकुर जी राधा रानी के साथ होली की तैयारी में है। कहाँ है बाबा? व्यवस्था में भजन आप दीजिए। हमारे बीच जो कुछ बच्चे श्रद्धालु भक्त हैं और बच्चियां हैं, जिनका नाम है संजय कुमार साहब, रेखा देवी और प्रिया कुमारी, प्रीति कुमारी, आरती कुमारी। भजन कर भजन कर जवानी तुम कर नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर तीरथ कर तीरथ कर गरद पर विग्रह कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। चित्त वृत्ति ही गोविंद को अर्पण कर चुकी है। और यहाँ रामचित्रानुष्का
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग व्रत ध्यान विरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे। अनुराग क्या है? अपने मन बुद्धि के अनुसार भगवान से जो रागी बनता है, जो प्रेम करता है, उसको राग अर्थात अनुराग अर्थात भगवान से प्रेम करना। और जो संसार से प्रेम नहीं करता, संसार को छोड़ करके जंगल में चला जाता है, तो उसको कहते बिना राग का है। तो कौन है? ये बैरागी है। बिना राग का बैराग है। बैराग ले लिया, बिना राग का हो गया। हाँ, इसको संसार से, परिवार से कोई से मतलब नहीं है, ये बैराग ले लिया, ये बैरागी है। लेकिन अनुराग जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाए, भगवान से प्रेम करे, तो वही करें मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग व्रत ध्यान विरागा। चाहे कितना भी योग कर लो, कितना ध्यान कर लो, कितना व्रत कर लो, अब विरागा घर छोड़ के जाके जंगल में बैठ जाओ। तो प्यारे भक्तों, खेल तो मन का है। शरीर है जंगल में और मन है मंगल में, अर्थात परिवार में, संसार में, गृहस्थी में। तो जंगल में बैठने का क्या आवश्यकता है? मन का खेल है ना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। मन को कृपा निधान के चरणों में लगा कर रखो, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 10 इंद्रियों का जो स्वामी है, मालिक है, वो है मन। और मन अगर भगवान के चरणों में लगेगा तो भगवान के कथा सत्संग में आ पाएंगे। और जिसके मन को ही अच्छा ना लगे कथा कीर्तन, तो वह घर में पंखा का हवा खाएंगे, एसी कूलर में बैठ जाएंगे, शराब खाने में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन कथा स्थल तक नहीं आएंगे, क्योंकि मन ही खराब हो गया है। तो मन खराब क्यों होता है? जमाना खराब है, पियो न तुम शराब। जमाना पीना खराब है, शराब खराब कर देगा, जिंदगी खराब कर देगा, परिवार को खराब कर देगा, गृहस्थी खराब कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। जी अरे पियो ना शराब, जमाना खराब है ना। एक तो जमाना खराब है, उसमें शराब उपाय नहीं है, बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकता। एक जमाना खराब है, उसमें खाना खराब, पीना खराब। तो ठीक है, खाने पीने पे अंकुश लगा। कहने का मतलब है कि मन की व्यवस्था है, मन को आप भगवान के चरणों में लगाएं। मन भगवान के चरणों में रहेगा तो आप कथा कीर्तन तक आएंगे। और जिसका मन ही खराब हो जाएगा, तो मन खराब तब होता है जब शराब हम पीते हैं। गांजा पीने वाले को कहो, भांग पीने वाले को कहो कि मार दो, आदमी को नहीं मारेगा, लेकिन शराबी 2 मिनट में मार देगा। खराब है, शराब है। मत 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 दूर रहो, आग है, जल जाओगे, गृहस्थी जल जाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इससे दूर रहने का प्रयास करें। और तब प्यारे भक्तों, मन जब सही रहेगा ना,
मन मेला और तन को धोए। मन की तो खेल है ना। अब देखो मन पे मैं एक बहुत बढ़िया कथा सुना रहा हूं। मन को भगवान में लगा के रखो, मन बढ़िया रखो भाई। अभी एक सीरियल आ रहा है, मेरा मन है सुंदर, है ना? सांवली लड़की है, चश्मा पहन के रहती है, बहुत लोग सताते हैं उसको। क्यों? सांवली है, काली है, सांवरी है लेकिन प्यारी है, काली है लेकिन दिलवाली है, सास ससुर का सेवा करने वाली है। लेकिन ये संसार रंग से प्रेम करता है, मन को नहीं देखता, तन को देखता है। मन है मेरा सुंदर, मन सुंदर, बहुत जरूरी, बढ़िया सीरियल है, देखना। तो आगे बढ़ गया हम तो बहुत कुछ बढ़िया। तो मन सुंदर, मन की आवश्यकता है। मन 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 राखो जहाँ के पास, मन सुंदर होना चाहिए। देखिए मन सुंदर पर देखिए, मन का खेल है। मन भगवान में लगा के रखो, मन जहाँ रहेगा उसी का फल मिलेगा। तो कथा में भी रहो तो कथा में यही मन को रखो, मन इधर उधर मत रखो। देखो दो दोस्त चला है गांव से, कहाँ काला बलुआ आ रहा है। तो कहां से चला है आपको पता है? जलालगढ़ से चला है। जलालगढ़, पूर्णिया जलालगढ़ देख रहे हो? हाँ, वहां से चला है। कस्बा होते हुए बीच में एक स्थान है जिसका नाम है गुलाबबाग। लेकिन गुलाबबाग को हम नहीं बोलेंगे खराब। चलिए, कथा में आने के लिए चला बालक दो। रास्ते में प्यास लगी, किसी घर में गया, पानी पिलाइए। वो बेश्या का घर था, उसके मोह ममता में पड़ गया और उस आदमी से वो प्रेम करके अंदर जब पानी के लिए गया तो उसको बंद करके दरवाजा अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बच गया एक दोस्त। एक दोस्त जा रहा है कहाँ? काला बलुआ रहा है भागवत सुनने के लिए। अब ये दोस्त बैठ गया है कथा में और इसका मन कहाँ है? तो जो दोस्त फंस गया है बेश्या के चक्कर में, इसका मन है वहां, और जो बेश्या के पास फंस गया है वो अफसोस कर रहा है कि हे भगवान, ये कौन पापी इनके पैर में हम पड़ गए। हमने पानी पीने आते नहीं, इसके चक्कर में अब क्या करें हम। मेरा दोस्त तो अभी कथा का आनंद लेता होगा, क्या कथा में आनंद में डूबा होगा। वो दोस्त यहाँ कथा में आया, कथा वाला दोस्त है बेश्या के पास। देखिए मन का खेला, ये बैठा है कथा में, आई मन लगाए हुआ है बेश्या के पास। अरे वो तो मौज में होगा, मस्ती में होगा बेश्या के पास, और वो अफसोस कर रहा है कि आहा वो आनंद में होगा जो कथा का आनंद है, हम कहाँ ही पापी के पैर पड़ गए। उसका मन यहाँ, इसका मन वहां। तो क्या होता प्यारे भक्तों? दोनों मरा। तो जो बेश्या के पास था वो गया बैकुंठ, और जो कथा में बैठा हुआ था वो गया नर। तो भगवान से सवाल करता है कि हम तो भागवत कथा में थे, हमको नर्क क्यों? भगवान ने कहा बेटा तू बैठा था कथा में, लेकिन तेरा मन था बेश्या के पास। अब वो था बेश्या के पास नहीं, उसका मन था कथा में। तो मन का ही तो खेल है, मन की ही सुंदरता तो भगवान को प्रिय है। इसलिए तुम नर्क के अधिकारी हुए और वो स्वर्ग का अधिकारी हुआ। तो मन का खेल है। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। शरीर संसार को दे दो, लेकिन मन भगवान को दे दो। पूरे शरीर को चलाने वाला कौन है? मन। मन कहेगा मन चलो वृंदावन धाम, तो तुरंत टिकट कटाएंगे और गाड़ी पकड़ेंगे वृंदावन के लिए। मन ही तो चलाता है। अभी मन कह देगा नहीं देखेंगे, जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाएंगे। मन के ए मारो तो इसको, तुरंत हाथ उठेगा। हाथ को कौन उठाता? मन उठाएगा। नहीं देखेंगे तो आंख बंद कर लो,
ये सब मन करवाता है। जिसका मन डैमेज हो गया सब खत्म हो गया। तो मन को बढ़िया, मन सुंदर रखो, तन सुंदर हो ना हो मन जरूर सुंदर रखो। अर्थात हमारी दृष्टि जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच विचार मन बुद्धि बुरा नहीं होना चाहिए। अब बताएं माता बहनें, हमारा अनुराग कैसा है? हमारे अनुराग में कमी है। हम भगवान में और अपने दोनों में फर्क कर देते हैं। एक भाई हमारे गए हैं, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, दुकान में गए हैं, सेठ जी को कहते हैं सेठ जी, सेठ जैसे फल्ला बाबू आइए 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 बेटे आइए, बेटे की शादी है दिखाइए। तो किस रेंज का दिखाएं? आप अरे रेंज क्या पूछते हैं सेठ जी, जितना लेटेस्ट मॉडल हो, अभी जो नया लॉन्च किया हो कपड़ा, जितना महंगा हो वो दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। प्यारे वक्त शादी ब्याह में जब हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो एक हमारे समाज के कंजूस भाई को लेके जाते हैं। काहे के लिए? सेठ जी से दाम मोल करने के लिए। ए भैया आप चलना, भैया आप बहुत दाल मोल करते हैं। तो जैसे गए तो सेठ जी जैसे कपड़ा दिखाया तो जो कंजूस भैया गए हैं दाल मोल करने वाले, उन्होंने तुरंत कहा क्या दाम का है? सेठ जी ने कहा कि ये 500 रुपए मीटर है, कम नहीं होगा। तुरंत सेठ ने कहा सुनिए फिक्स प्राइस है, आप देखते हैं कि नहीं? देखिए पल्ला बाबू, हम आपको कपड़ा नहीं दे सकते, नहीं हम क्षमा चाहते हैं, ये फुटपाथ का दुकान है, ये फिक्स प्राइस है, यहाँ ये मोल मोलाई करना है, याद लाए हैं तभी कर काहे बोलते हैं? आप देखते नहीं है फिक्स प्राइस है, सेठ जी का दुकान कैसा है? आप चुप रहिए। चुप हो गया। सारा कपड़ा पूरा जो है बेंगलोरी सिल्क बनारसी साड़ी वगैरह सब लिया गया, मार दिग्जम का, डीसीएम का, दिनेश शूटिंग, ग्वालियर शूटिंग, पूरा धी दमाद भगना पूरा बिल बना दे दिए। अचानक फोन जाता है घर से, हेलो हाँ कहिए, कुलदेवी के लिए साड़ी ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ सब चीज जोड़ा गया, दाम अभी बाद में अभी कर रहे हैं कैसे कैसे। सेठ ने कहा क्या बात है फल्ला बाबू, कुछ छूट गया क्या? हाँ हम लोग शादी में कुल देवी का पूजा करते हैं। तो अरे ठीक है, अच्छा अच्छा पूजा करते हैं तो हम लोग साड़ी चढ़ाते हैं कुल देवी को। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ साड़ी पूजा वाला साड़ी चाहिए क्या? हाँ सही, पूजा वाला साड़ी। ए रामो निकालो पूजा वाला साड़ी। साड़ी कैसा है? मच्छर बाहर हो जाएगा। साड़ी कहो या मच्छरदानी कहो बराबर है। अपने लिए बेंगलोरी, अपने लिए बनारसी सिल्क, ग्वालियर दिग्जम, डीसीएम, दिनेश, बढ़िया बढ़िया शूटिंग शूटिंग। लेकिन भगवती का जब आया, देवी जी का पूजा का, तो निकाल दिया ना साड़ी, मच्छरदानी छाप दिया। अरे 70 रुपए का साड़ी है भाई, सेल उसका 200-150 रुपए का है, खरीद 70 रुपए का है। तो देने कितना दाम इसका हुआ? अरे क्या बोल रहे हैं फलना बाबू, ले जाइए दे दिए। अरे भगवती हमारी भी तो है, देवी आपकी कुल देवी, भगवान की देवी के लिए ले जाइए। तब ये कह रहे हैं भैया देखे कैसा सेठ है? हाँ सेठ है, ठीक खुश प्रसन्न। मच्छरदानी छाप साड़ी ले लिए। ये आपका अनुराग है, भगवान से प्रेम है। ये देखिए भगवान को बढ़िया वस्तु की खराब वस्तु। लड्डू बतासा कहा हुआ है, फोन आया है,
सुनिए, दुबई वाले दामाद आएंगे। हाँ, काजू किशमिश अखरोट पिस्ता बादाम सब ले लेना, 15-15 किलो का एक एक टीन बढ़िया से। काजू का बर्फी, रसकदम, गोंद का लड्डू सब लेके एकदम बढ़िया से। और पूजा के लिए लड्डू बतासा, पूजा के लिए देवी देवता के लिए लड्डू बतासा। आराम से फोन आया, ठीक है, गया 5 स्टार होटल में। हाँ भैया, हाँ 20 पैकेट काजू कर दो पैक, गोंद की लड्डू कर दो, रस खत्म कर दो 20 पैकेट। और टीन में जो है 15-15 केजी का काजू है, किशमिश अखरोट है, पिस्ता बादाम सब पैक हो गया। अचानक अरे कुल देवी का पूजा होगा, लड्डू और बतासा। ए भैया लड्डू बतासा दे, 5 स्टार होटल लगा। सुनिए, लड्डू बतासा चाहिए, हम तो नहीं बेचते हैं, हम मंगा देते हैं। तो तुरंत कंजूस भाई जो है, जो गया था दर रेट कम कराने के लिए, तो सेठ जी के पास तो उसका लहा नहीं। सेठ ने जैसे ही बोला फंसते बार में अड़का दिया, ये तो बैक हो गया, अब यहाँ लह जाएगा। किसमें लहा इसका? देवी देवता। जैसे ये कहा 5 स्टार होटल से लड्डू और बता, अरे भैया, अरे गांव में देता है ना वो धर्मशाह लड्डू बतासा, घर गांव में बनाता है। कैसा लड्डू? माथा फोड़ लड्डू, चीनी ज्यादा बेसन कम, सूख के खटखट हो रहा, बिक्री नहीं होता है। अगर मार दे तो लुटाने में हम प्रे करते हैं, भाई ज्यादा कड़ा लड्डू मत देना, चोट लगेगा, कहीं माँ बाबा मारती है। माथा फोड़ लड्डू। अरे भगवान ने बेटा दिया, पुत्र दिया, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, बहुत भाग्य से उसके शादी का समय आया, अच्छे घर में शादी हुआ, विवाह हुआ, अपने लिए बहुत महंगा चीज लिया, लेकिन भगवती के लिए वही मच्छरदानी छाप साड़ी लिया। लेकिन मारवाड़ी ये काम नहीं करते। मारवाड़ी एक पीस चढ़ाएंगे सेव, लेकिन स्टिकर सटा हुआ एक्सपोर्ट क्वालिटी। लेकिन हम रिजेक्ट चीज जो है ले जाकर देवी देवता को रख देते। पहन लो सब, मच्छरदानी है तो क्या। अब देखिए 5 स्टार से लड्डू अगर बतासा होता तो क्या दिक्कत था? बढ़िया होटल का लड्डू है, अगर क्यों भगवान को, देवी देवता को काजू का बर्फी अच्छा नहीं लगता? गोंद का लड्डू अच्छा नहीं लगता? लगता है। हम वही दादा दम बखत का, परदादा के, छरदादा नरदादा के समय का लड्डू और बतासा वही पूजा होगा। चेंज करो ना, तुम चेंज हो गए, समय चेंज हो गया। पहले का बहुत बड़ा मिठाई था, जानते हो, अभी जो टॉफी लुटाया जा रहा है, भागवत में कहा गया है खीर बतासा। तो भागवत जब लिखा गया उस समय का सबसे महान मिठाई था बतासा। तो आज भी बतासा ही, आज भी माथा फोड़ लड्डू किया, काजू का बर्फी। विकास किया देश, कभी गरीबी था, भारत महान बना, ऊंचा हुआ, धनी हुआ। तो इसका सब कुछ भोजन का प्रकार बदला, तो पूजा का भी प्रकार बदलना चाहिए। बढ़िया भगवान को भोग लगाना चाहिए। कंजूस भाई ने कह दिया, रुक गए। हाँ भैया ठीक कह रहे हो, ये महंगा देगा लड्डू और बतासा, गांव में जो है वो सावजी सस्ता देंगे। देखो भगवान ने सस्ता महंगा देख लिया, और अपने कपड़ा में नहीं देखा कि हाँ बनारसी है, क्या रेट, कुछ नहीं, जो बना दो बिल ले लो भाई। आइए देखिए, मैं लाऊंगा आपको लगेगा कि नहीं सही बात है। आए हैं, अब देखिए ये अनुराग है, आपका प्रेम है भगवान से। देखिए आए हैं कहाँ, सत्यनारायण स्वामी का पूजन है। आए दुकान में, ए भैया पान देना, दिया मीठा पत्ता निकाल के एकदम बढ़िया पीला पीला फर्स्ट क्लास। तो कह रहा है समझे नहीं? बोले ना हम नहीं समझे, आप तो खाने वाला पान दे दिए। तो भैया कौन पान लोगे तुम? फेंकने वाला? नहीं 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 समझे आप, पूजा वाला पान दीजिए ना, छठवा पान, आज जिसको आदमी नहीं खाता है वो पान दीजिए। भगवान खाते हैं, जो कोई नहीं खाता वो कौन खाते हैं? भगवान खाते हैं। फिर भी जो कोई नहीं खाता
भगवान खाते हैं जो कोई नहीं पहनता। मच्छरदानी छाप साड़ी वो भगवान पहनते हैं, फिर भी तेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। भगवान कितनी दयालु है। हमारा बच्चा है, ज्ञान की कमी है, इसको इतना ही भाव है, इसकी इतनी समझदारी है कि चलो हम पान नहीं पान का डंटी ही देंगे, तो चल डंटी से ही हम खुश हैं। आप गए हैं कहाँ, पान मिल गया, छटुआ पान लेके आ गए, 10 रुपए में 20 ठो छटुआ पान छटा हुआ, कोई नहीं खाता है। आ गए आप, हे भैया, हाँ बोलिए, सुपारी दीजिए। दिया सुपारी, छलिया एकदम दूध में खौलाया हुआ सेका सुपारी। सेका सुपारी खा के देखना, बड़ा टेस्ट होता है, बहुत स्वाद। सेका सुपारी दिया, एकदम सफेद सफेद बड़ा बड़ा। तो कहता है समझे नहीं, ये तो खाने वाला सुपारी आपने दे दिया। तो भैया कौन सुपारी चाहिए, फेंकने वाला? अरे नहीं नहीं भाई साहब, पूजा वाला सुपारी दीजिए ना, जो छोटा छोटा भेनाड़ी पर का होता है। बकरी के भेनाड़ी का साइज का नहीं देखा, सुपारी दीजिए ना। आप नहीं खा सकते, उस सुपारी को तोड़ के खाइए, कंठ को जाम कर देगा, इतना कस्सा होता है। भेनाड़ी छाप सुपारी लेके आ गए, 10 रुपए में 20 ठो। ओम जय जय, तन मन धन सब कुछ है तेरा। झूठ बोलते हो, धन देने के सामने गिनते हो कि किधर है 10 का नोट, किधर है 100 का नोट। हाँ ऐसा करते हो, 500 ही है तो ए भाई, केवल आरती में गाते हो तन मन धन। पूजा करने में सड़ा हुआ सुपारी लाते हो, छटुआ पान लाते हो, मच्छरदानी साहब साड़ी लाते हो। तुम जो अपने बेटी के लिए, दामाद के लाए, वो साड़ी क्यों नहीं भगवती को चढ़ाए? तुम जो मीठा पान खाते हो दुकान में, मीठा पत्ता पान गिलोरी लगा के क्यों नहीं भोग लगाया ठाकुर जी को? तो हम अपने में और भगवान में फर्क कर देते हैं। यही हमारा प्रेम है, यही हमारा अनुराग है। तो जब भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा भैया, तो भगवान मिलेंगे कैसे? मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग। और जब अनुराग नहीं है, अंदर से प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, कि भगवान भी खाते हैं, भगवान को भी बढ़िया स्वाद चाहिए, भगवान को भी बढ़िया वस्त्र और मुकुट अप टू डेट बढ़िया चाहिए। तो चाहे किए योग व्रत ध्यान विरागा, चाहे योग कीजिए, व्रत कीजिए, ध्यान में जाइए, या बैराग ले लीजिए, जंगल में जाके बैठ जाइए, भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक उनके प्रति आपको अनन्य प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति। अनुराग की आवश्यकता है प्यारे भक्तों। जिस तरह से माता जी ने, लड्डू गोपाल गिर गए थे नीचे और माता जी धड़कने लगी, तड़पने लगी कि मेरा लल्ला गिर गया है। वो क्या था? माता जी का अनुराग था। अरे बेटा जा डॉक्टर को ला और दिखा, मेरे कन्हैया को चोट लग गई है। और जब डॉक्टर सटाया आला तो उसमें धड़कन धक धक कर रहा, घूम गया दिमाग डॉक्टर का। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में है जान, भगत के वश में है भगवान। तो भगवान इतने सौम्य हैं, ये जानते हैं कि हमारे बच्चे को ज्ञान की कमी है। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं ठाकुर, कि सड़ा हुआ भेनाड़ी छाप भी आप सुपारी और पान दे देते हो, छटुआ, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और कहते बच्चा खुश रह, तू आया तो मेरे पास, अटेंडेंस तो बनाया, हाजिरी तो बनाया, सिर तो नवाया, अच्छा सुपारी नहीं सड़ा हुआ सुपारी लेके तो आया मेरे पास। जा बच्चा खुश रहे। जो कोई नहीं खाता भगवान खाते हैं,
वो सुपारी आप नहीं खाते हो, जो सुपारी भगवान को भोग लगा देते हो आप। जो कोई नहीं पहनता भगवान पहनते हैं, फिर भी तेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो भगवान दयालु कितने हैं, भगवान परम दयालु है। भगवान आपके वस्तु को नहीं देखते हैं, अगर वस्तु को देखते तो फिर कभी भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण नहीं करते। लेकिन सड़े सुपारी और छटुआ पान के साथ मच्छरदानी साड़ी के साथ भगवान और भगवती प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा खुश रहो। जब भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी केला खिला रही थी तो भगवान कदली गिरा रही थी, केले का छिलका खिला रही थी, तो भगवान ये नहीं देखे कि विदुरानी क्या खिला रही है। बताओ, केला, कदली और छिलका में अंतर है कि नहीं? तो सुपारी क्या है और पान क्या है? भगवान भाव को पा लेते हैं, आप जैसा भी देते हैं स्वीकार कर लेते हैं। भगवान वस्तु नहीं देखते, लेकिन आप तो देखते हो, आपको ज्ञान है ना, तो कम से कम आपका प्रेम यही है कि जो कोई नहीं खाता वो ले जाकर खिलाते हो भगवान को। ऐसा ही होना चाहिए क्या? नहीं, इसलिए अवस्था है, समय है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अवस्था है, पूरा भजन करो, पूरा ध्यान करो, पूरा योग करो, पूरा साधना करो। कठिन है पढ़ाई, लेकिन हम पढ़ेंगे, शायद कोई पास कर गया, है ना? मानव जीवन बीत जाएगा बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना ध्यान के, बिना योग के, बिना साधना के। अफसोस होगा 84 लाख जोनियों में भटकते हुए। जब कीड़े मकोड़े बनोगे, पशु पक्षी बनोगे, तो अफसोस होगा कि मैंने आपको, फिर बहुत अफसोस होगा। तब उस समय अफसोस करके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होगा। आज जोनी पाए हुए ना, भैंस बकरा बकरी सब तो जोनी है, मुर्गा मुर्गी कबूतर सब क्या है, सब जोनी है। मक्खी बने मच्छर बने, तो कितना अफसोस होगा। आप बोलोगे बहुत अफसोस होगा। इसलिए भजन के बिना आपका समय बीतना नहीं चाहिए। जो भी समय बचा हुआ है पूरा जीवन में भजन करें। देखो, भजन सेवा का भी नाम है। कैंकर जलक्षण विलक्षण मोक्ष भजन। भजन करने वाले को अगर उनका सेवा कर रहे हो तो सबरी मैया के साथ राम को आप अपने घर पे बुला रहे हैं। भजन करने का समय नहीं है। हम दुकान वाले हैं, हम गोदाम वाले हैं, हम नौकरी वाले हैं, हमको वक्त कहाँ है भजन करने का? तो क्या करते हैं भाई? आप लोग भजन कर रहे हो, ये कार्यक्रम है, संग हो रहा है, चलो कथा हो रही है, ये हमारी तरफ से सेवा है, लगा देना भाई, मेरे पास समय नहीं है भाई, तो परसेंटेज मिलेगा। यहाँ जो कमाया जाएगा वो परसेंटेज आपको निश्चित कट के जाएगा। जैसे ऑनलाइन आप जो सामान खरीद लेते हो तो आपको देना लेना नहीं पड़ता है, आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है सीधे। आपने परचेजिंग किया, कट गया। किसी को प्रणाम करते हो तो कोई तुमको कहेगा कि खुश रहो, ये जरूरी नहीं है। किसी का भोजन करते हो तो कोई तुमको सत्कर्म देगा, आशीर्वाद नहीं। पानी पीते हो तो जानते हो जैसे अकाउंट से आपका कट जाता है पैसा, वैसे आपका सत्कर्म कट के और जो व्यक्ति सेवा करता है उसमें जाके सट जाता है। प्रणाम आपने किया, दिया, बोला नहीं, कुछ नहीं कहा, अपने आप आशीर्वाद वहां जाकर के सट जाएगा उसमें। इसलिए जो होशियार भगत होते हैं ना, किसी का जल तक पीना नहीं चाहते, अपने सत्कर्म को बचाते हैं।
कि मेरा सत्कर्म नहीं जाए, हमारा धर्म कट के उनमें चला जाएगा। जैसे अकाउंट से पैसा सट जाता है, वैसे अगर खाते खिलाते पिलाते हो, जो खाया उसका सत्कर्म गया। तीर्थ में गए, फोकट का माल खाए तो कमाने गए सत्कर्म गंवा के आए। कभी भी जाके भंडारा भोज फ्री का मत खाना, अगर खाना तो गुल्लक में पैसा कुछ डाल देना। मजबूरी है, कुछ नहीं है तेरे पास तो फ्री का भोजन कर ले, लेकिन तेरा सत्कर्म कटेगा और सेठ में जाके सटेगा। जो सेठ भंडारा चला रहा उसमें जाके सटेगा। इसलिए जब समय बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। और अगर समय बीत गया तो आपको एक बार कहना पड़ेगा, अफसोस होगा और मुख से यही आप कहोगे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल बिताई, बाल अवस्था खेल जब जवानी तब मान घना रे, जब जवानी तब मान घना रे, जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जी हाँ प्यारे भक्तों,